रामविलास पासवान के देहांत के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को अपना उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाना बनाया है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो राज्यसभा सीट रामविलास पासवान के देहांत के बाद खाली हो गई थी, उस सीट पर एलजेपी अपना हक बता रही थी, उसे अपने कोटे की सीट बता रही थी और लगातार एलजेपी की तरफ से खत लिखा जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा गया और डिमांड किया गया कि ये सीट जो है उनकी पत्नी रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को दिया जाए। लेकिन इस खत को नज़रअंदाज करते हुए बीजेपी ने सुशील मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय तक बिहार के। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने एलजेपी को अपनी औकात दिखा दी है? क्या बीजेपी ने एलजेपी से किनारा कर लिया है, या बीजेपी ने एलजेपी को बता दिया है कि जो सीट उनके पिता की थी ये ज़रूरी नहीं कि वो उनकी पत्नी को भी मिल जाए, यानी कि उनकी चिराग पासवान की मां को चला जाए। तो कुल मिलाकर अब एलजेपी को बड़ा झटका लगा है। और आज जब इस मामले में चिराग पासवान से सवाल भी किया गया कि उनकी पार्टी ने यह डिमांड किया था कि ये सीट उनकी मां को मिले, चिराग पासवान की मां को, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उनकी जो ये मांग है इसको नज़रअंदाज क्यों किया। तो चिराग पासवान ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। जनता पार्टी की वो सीट थी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहती है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि बीजेपी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, ये बीजेपी का फैसला था, बीजेपी की सीट थी तो बीजेपी को ही फैसला लेना था। हालांकि चिराग पासवान खुलकर इस मामले में बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद ये जो झटका मिला है उन्हें बीजेपी की तरफ से, इसका असर तो देखने को मिलेगा ही। तो एक निशाना तो इस कदम से बीजेपी का, ये जो कदम बीजेपी ने उठाया है सुशील मोदी को अपना उम्मीदवार बनाकर, एक निशाना तो एलजेपी की तरफ लगा, चिराग पासवान की तरफ लगा। लेकिन दूसरा निशाना कहाँ लगा है? दूसरा निशाना जेडीयू पर लगा है। असल में जब से चुनाव परिणाम आए और एलजेपी का जो रुख रहा है चुनाव की तैयारियों के बीच, जो चुनाव कैंपेन चल रहा था, उस वक्त एलजेपी ने जितना लोगों को गुमराह किया, जिसकी वजह से जेडीयू को काफ़ी सीटों पर नुकसान देखने को मिल रहा, नुकसान झेलने को मिला, उसकी वजह से जेडीयू काफ़ी नाराज़ चल रही थी। चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ उससे भी काफ़ी नाराज़ थी। तो ऐसे में बीजेपी ने मध्य का रास्ता चुना है, बीच का रास्ता चुना है, ऐसे उम्मीदवार को आगे बढ़ाया है जिस पर जेडीयू भी ना नहीं कहेगी। जेडीयू भी सुशील कुमार मोदी को खुशी खुशी अपनाएगी, क्योंकि आपको ही पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी काफ़ी साथ साथ दिखाई देते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियां हैं। ऐसे में सुशील कुमार मोदी को सामने लाकर बीजेपी ने एक ही तीर से दो निशाना लगाया है, एक जेडीयू की तरफ और एक एलजेपी की तरफ। तो एलजेपी को जो लगातार ये झटके मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उसका क्या असर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।